हम तो चाहते थे कि जो 90 डेज में उसमें इलेक्शन हो जाना चाहिए। और अभी जो इन्होंने डिलिमिटेशन शुरू की है, वो डिलिमिटेशन जो मुझे समझ आती है कि वो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 17 के नीचे कर रहे हैं। क्योंकि अगर डिलिमिटेशन करते हैं और जो आर्टिकल 51 है उसको सामने रखते हैं, उसकी दो प्रोविजंस बड़ी सामने हैं। उसकी एक है आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 1 को जो नंबर ऑफ सीट्स बताता है कि नेशनल असेंबली की कितनी सीट्स होंगी। फिर उसका आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 3 है जो प्रोविंसेस की सीट्स की एलोकेशन बताता है। और फिर आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 5 है जो कहता है कि सीट्स की एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगी जो लास्ट ऑफिशियली पब्लिश्ड सेंसस है। जिस एक्सरसाइज में ये जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में अगर पॉपुलेशन की बुनियाद पर सीटों की एलोकेशन करनी है तो फिर आप देखेंगे कि प्रोविंसेस की सीटों में डिस्पैरिटी ना हो, तो फिर आपको सीटों की रीशफलिंग चाहिए होगी। किसी प्रोविंस से नेशनल असेंबली की सीट्स विड्रॉ करनी होगी, किसी को देनी होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आज पार्लियामेंट का लोअर हाउस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये कैसे अमेंडमेंट करेंगे इलेक्शन कमीशन वाले। और फिर ये जब बात करते हैं कि डिलिमिटेशन की, तो डिलिमिटेशन सेक्शन 17 के नीचे करते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 की। वो जो है वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है। जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। यस। और आर्टिकल 224 जो है वो 90 डेज की बात करता है। तो आर्टिकल 224 जो है वो प्रिवेल करेगा, इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस प्रिवेल नहीं करेंगी। इसलिए हम समझते हैं कि इलेक्शन विद इन 90 डेज होने चाहिए।